हेलो एवरीवन, इसमें हम KVS PRT म्यूज़िक 2015 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको इसमें से बताना है आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन इसमें से सही होते हैं आपके। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसके द्वारा किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की गई थी? फयाज खां के द्वारा, अलाउद्दीन खां के द्वारा, अलादिया खां के द्वारा या फिर रविशंकर के द्वारा? इनमें से कौन सा वो पर्सन है जिसके द्वारा किन्नर स्कूल ऑफ म्यूज़िक की स्थापना की गई थी? फयाज खां, अलाउद्दीन खां, अलादिया खां या रविशंकर? किन्नर स्कूल, फयाज खां आते हैं क्या? सही आंसर क्या आएगा इसका? रविशंकर। रविशंकर ने क्या किया था? किन्नर स्कूल ऑफ म्यूजिक की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर कि इनमें से ध्रुपद गायक जो होते हैं वो किस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते? तान का, गमक का, मुर्की का या आलाप का? कि ध्रुपद गायक जो होते हैं वो किस चीज़ का प्रयोग नहीं कर सकते? तान का नहीं कर सकते क्या? गमक का नहीं कर सकते, मुर्की का नहीं कर सकते या फिर आलाप का नहीं कर सकते? तो इसका सही आंसर क्या बैठता है? ऑप्शन नंबर ए, तान का नहीं कर सकते। ठीक है, तान प्रयोग नहीं होता ध्रुपद गायकी में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तत्, सुषिर, अवनद और घन किसके प्रकार हैं? ध्वनि के, उपकरण के, ताल के या इनमें से कोई नहीं? ये 2015 का पेपर है, मैंने नहीं बनाया ये क्वेश्चन अपने आप। 2015 का क्वेश्चन पेपर है ये KVS का, उसी से में से मैंने निकाले। ठीक है, तो क्या आएगा? उपकरण। ठीक है, ये क्या चीज़ें हैं? उपकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध तबला वादक जो किशन महाराज हैं वो किस घराने से रिलेटेड हैं? फर्रुखाबाद से, दिल्ली से, पंजाब से, बनारस से? अब आप इन सब के पहले वो बताइए, इनके जो जिन्होंने नींव रखी है इन सभी घरानों के कौन से है वो आर्टिस्ट? फर्रुखाबाद के कौन है, दिल्ली के कौन है, पंजाब के कौन है, बनारस के कौन है? तो किशन महाराज किस घराने से संबंधित है? बनारस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कर्नाटक संगीत में तालों व जाति के आधार पर कितनी तालें हैं? अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कर्नाटक संगीत में कुल कितनी तालें हैं, तो वी विल यूज़ 35। ठीक है, हम 35 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जाति के आधार पर पूछ रहा है, तो आप सोचिए कितनी आएंगी? 35 आएंगी, 105 आएगी, 175 आएगी या 90 आएगी? तो क्या आंसर आएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, 105। तालों की जाति के आधार पर 105 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, पुरंदरदास की अधिकतर रचनाएं किस लैंग्वेज में हैं? तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत या मलयालम? पुरंदरदास की मोस्टली जो रचनाएं हैं किस लैंग्वेज में है? तेलुगु में है, कन्नड़ में है, संस्कृत में या मलयालम में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, तेलुगु। ठीक है, तेलुगु में है इनकी अधिकतर रचनाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हिंदुस्तानी संगीत में अधिकतर कितनी श्रुतियाँ? देखो यहाँ पे आपसे पूछा, वैसे तो अगर आपसे पूछते हैं कितनी श्रुतियाँ हैं, आप तो हमें पता 22 होती हैं। कुल कितनी श्रुतियाँ अगर ऐसा पूछा तो 22 लिखोगे। यहाँ पे ये पूछ रहा है हिंदुस्तानी संगीत में अधिकतर कितनी श्रुतियाँ, यानी आपको ये रिलेट करना है कि एक स्वर की अधिकतर कितनी श्रुतियाँ। और सबसे कम अगर पूछता है तो हम 2 लिखते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछता है तो 4 आएगा। ठीक है, क्या होगा? 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, राग पीलू का जनक राग बताना है। यहाँ पे आपको यहाँ पे थाट नहीं दिया, हमें पता है कि जनक राग हम किसको बोलते हैं? थाट को ही बोलते हैं। तो आश्रय राग अगर दिया होता है यहाँ पे तो भी हम वही चीज़ लिखते। अब थाट पूछ रहा है, जनक राग पूछे या आश्रय राग पूछे, सेम बात होती है। तो राग पीलू का क्या है? थाट, आश्रय राग या जनक राग? तो क्या आएगा? काफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, किसी ताल का पहला बीट जो होता है वो क्या कहलाता है? मात्रा, खाली, ताली या फिर सम? किसी ताल का जो पहला बीट होता है वो क्या कहलाता है? यहाँ पर हमें इकाई पूछे तो हम मात्रा लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बीट की बात कर रहा है, जहाँ पर मतलब बीट लगती है, दैट इज सम। ठीक है, क्या आएगा? सम। किसी ताल का पहला बीट क्या कहलाता है? सम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ग से माँ के बीच आवर्ती अनुपात कितना है? 8/9, 9/10, 16/15 या 10/9? ये ऐसे निकालते हैं, देखो ग की कितनी होती है आंदोलन संख्या? 300। ठीक है, और मध्यम की कितनी होती है? 320। अब 300 और 320 को आप लोग करिए, डिवाइड कर दीजिए, कट कर दीजिए इसको। 0 से 0 गया, 32 और 30 बचते हैं, तो 16/15 आंसर आएगा इसका। ओके, करके देख लीजिए आप, मैंने सही बताया, इसका यही आंसर आएगा, 16/15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से कौन है जो किराना घराने से संबंधित नहीं है? ये घराने का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर, फिरोज दस्तूर या भीमसेन जोशी? विच वन इज़ नॉट रिलेटेड टू किराना घराना? कौन सा किराने घराने से संबंधित नहीं है? गंगूबाई हंगल, सवाई गंधर्व, फिरोज दस्तूर या भीमसेन जोशी? आपने किराना घराने की वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, उसमें ट्रिक से बताए गए हैं और सब याद भी हो जाएंगे आपको।
तो इसका सही आंसर क्या है? फिरोज दस्तूर। ये जो है ये किराना घराने से रिलेटेड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इनमें से किस राग में माँ शुद्ध और माँ तीव्र दोनों ही लगते हैं? कल्याण में, पूर्य धनाश्री में, हमीर में, या फिर सभी में लगते हैं? बताइए किस में लगता है? कल्याण का हमें पता है कि माँ तीव्र यूज़ करते हैं हम इसमें, और पूर्य धनाश्री की अगर हम बात करें तो इसमें हम माँ तो लगा ही नहीं सकते, माँ तीव्र लगाते हैं, क्योंकि अगर आप इसमें पूर्य धनाश्री में माँ लगाते हो तो क्या है? बसंत की छाया आ जाती है। तो सही आंसर क्या होगा इसका? हमीर। चलिए ये क्वेश्चन करिए, ये थोड़ा सा अलग हो सकता है क्योंकि हमेशा हमसे पूछ रहा था, राग का मिलान करने के लिए बहुत हमें यादें हो जाती हैं। ये डिफरेंट है। बहार किससे रिलेटेड है? तो मैं आपको टाइम ज़्यादा नहीं लूँगी, सीधा ही बता देती हूँ। बहार किससे रिलेटेड है? कनाद से। तोड़ी इज रिलेटेड टू शुभपंतु वराली। अहिर भैरव चक्रवाहन, धनाश्री धन्यासी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना, इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ सकता है चक्रवाहन हमारे हिंदुस्तानी संगीत के किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रख लेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शर्मीली फिल्म का गाना है मेघा छाए आधी रात। ये बताना है आपको किस राग में है? काफ़ी में, मुल्तानी में, मियाँ मल्हार में, या फिर पट्टदीप में? मेघा छाए आधी रात सुना ही होगा, लता मंगेशकर का बहुत फेवरेट सॉन्ग, बहुत मतलब अच्छा सॉन्ग है। तो किस राग में है? काफ़ी में, मुल्तानी में, मियाँ मल्हार, या पट्टदीप? तो क्या आंसर सही आएगा इसका? पट्टदीप, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, श्रुति के विभाजन में धैवत का स्थान क्या है? अब देखो श्रुतियाँ 22 होती हैं हमें पता है, लेकिन प्राचीन काल के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो हम क्या है? 4-3-2, 4-4-3-2। अब आपको बताना है कि श्रुति के विभाजन में धैवत का स्थान क्या है, कौन से स्थान पे है धैवत? और अगर आपसे पूछता है कि धैवत की कितनी श्रुतियाँ, तो कितनी आएंगी आप बताएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? 20 पे। अगर निषाद का पूछता है तो 22 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, हिंदुस्तानी संगीत की जो सबसे पुरानी रचना है वो कौन सी है? ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, या कव्वाली? हिंदुस्तानी संगीत की सबसे पुरानी रचना कौन सी है? ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, या फिर कव्वाली? हिंदुस्तानी संगीत की तो क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर सी, ध्रुपद जो है वो सबसे पुरानी रचना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताना इनमें से कौन सितार वादक नहीं है? रविशंकर, शिव कुमार, बुधादित्य, या रहीम खान? कौन सितार वादक नहीं है? शिव कुमार को देख के समझ गए होगे आप, क्योंकि शिव कुमार शर्मा जो है संतूर वादक है। और कभी आपसे पूछ रहा था संतूर में कितनी वायर्स होती है? 100 होती है। और संतूर में एक स्वर की 4 वायर होती है, याद रखिएगा। ठीक है, कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वाद्य है जिसमें एक स्वर की 4 तारें होती है? तो जो संतूर होता है उसमें एक स्वर की 4 तारें होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव कुमार इसमें सितार से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत के अनुसार विपंची कितनी तारों वाली वीणा है? 21, 15, 9, या 7? देखो चित्रा वीणा में 7 वायर्स होती हैं, मत कोकिला में 21 होती हैं, किन्नरी में भी 21 होती हैं, 15 की फिलहाल मैंने नहीं सुनी है। विपंची में कितनी वीणा होती है बताना है आपको, तो कितनी होती है? 9। और चित्रा वीणा का अगर पूछता है तो 7 होती है, मत कोकिला का पूछता है तो 21 होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करना।